बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये निज़ाम जिसको तब्दील करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान बनाने का ऐलान किया था और ये तहरीक इंसाफ कहती थी दो नहीं एक पाकिस्तान, लेकिन आज जो दो केसेस की समाअत हुई, एक हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, एक हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इन दोनों केसेस की जो तफसील मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ उससे आपको अंदाज़ा होगा ये जो पाकिस्तान है वो एक नहीं दो पाकिस्तान है। और इसमें एक पाकिस्तान फैसल वाउडा का है जो कि बूट उठाते हैं, टॉक शोज में आते हैं और बूट का खौफ दिलाते हैं अवाम को, लोगों को और जो लोग फैसले करने वाले हैं। और एक पाकिस्तान है काजी फाइज ईसा का जो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ रहा है। पूरी तफसील मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आप दोस्तों को मालूमात मिलती रहें, आप बाखबर रहें। व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी आप दोस्त हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मामला ये है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फैसल वाउडा साहब के केस की समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक फैसला दे चुका था 3 मार्च को, जब सेनेट के इंतखाबात थे। सुबह फैसल वाउडा साहब तकरीबन 9:25 पे अपनी असेंबली की सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया था और वो सेनेटर बन गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, अब वो सेनेट से मुस्ताफ़ी हो गए कौमी असम्बली से, लिहाजा अब ये केस नहीं सुना जा सकता। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इस पर कोई फैसला करे। आज फैसल वाउडा साहब नमूदार हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वहां बाहर जब उनसे एक सवाल किया गया तो वो आग बगोला हो गए। ये वो हुकूमत है जिसे तारीफें पसंद है, इनकी तारीफ की जाए, कुछ ये कारकर्दगी ना करें फिर भी इनकी तारीफ की जाए, लेकिन इनसे सवाल ना किया जाए। वो मतीउल्लाह जान ने जो सवाल किया और जिसके बाद फैसल वाउडा को आग लग गई वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं बताता हूं जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो मामला हुआ उसमें फैसल वाउडा और उनके वकील जो हैं वो बार बार ये कहते रहे कि अब इस केस को सुना नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है, जो मौक़िफ़ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लिया था कि फैसल वाउडा साहब अब सेनेटर बन गए, अब वो कौमी असम्बली के रुकन नहीं रहे, लिहाजा अब ये केस ना सुना जाए। और वहां पर फैसल वाउडा साहब बाकायदा रोस्ट्रम पर आए। जो सिकंदर राजा साहब हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो ये केस सुन रहे थे। 4 उनके जो मेंबरान हैं वो साथ थे। फैसल वाउडा साहब ने इस इलेक्शन कमीशन पर ये इल्ज़ाम लगाया, बाकायदा सिकंदर सुल्तान साहब वहाँ पे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और कहा कि आप मेरे खिलाफ हैं, इसलिए आप बाइज्ड होके ये केस का फैसला सुनाना चाहते हैं मेरे खिलाफ। जब ये फैसल वाउडा साहब ने ये बात कही तो जो पंजाब से अल्ताफ साहब हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं, तकरीबन 1-1.5 साल से तो इस केस की समाअत हो रही है। बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 50,000 का जुर्माना लगा चुका है फैसल वाउडा साहब पे, लेकिन फैसल वाउडा साहब उल्टा चढ़ दौड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। जिस तरह इनके लीडर इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक नतीजा नहीं आया तो उन्होंने कहा पूरा इलेक्शन कमीशन ही फारिग कर दिया जाए या फारिग हो जाए। फिर फैसल वाउडा साहब ने आगे बढ़ के अपने दलाइल दिए और कहा कि अब ये केस आप ख़त्म कर दीजिए, हम मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। और जो हल्फनामे के हवाले से बात की जा रही है, और अगर मैं झूठा हूं, फैसल वाउडा ने कहा, तो मुझे फांसी लगा दी जाए। ये फैसल वाउडा कहते थे ना हामिद मीर साहब के टॉक शो में कि पाकिस्तान में तकरीबन 500 लोगों को सजाए मौत हो जाए, फांसी लगा दी जाए तो करप्शन ख़त्म हो जाएगी। ये फैसल वाउडा साहब कह रहे हैं कि मुझे भी फांसी लगा दी जाए, लेकिन ये नहीं बता रहे कि इन्होंने जो अपनी अमेरिकन शहरियत छोड़ी थी वो किस तारीख को छोड़ी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनके पैर पड़ गया, इनसे मिन्नतें करता रहा, बता दीजिए बता दीजिए। इन्होंने अपनी असेंबली की इस्तीफ़ा दे दिया सीट से, लेकिन ये नहीं बताया कि अमेरिकन शहरियत किस तारीख को छोड़ी थी। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी यही मामला हुआ, वहां पे भी फैसल वाउडा साहब ये नहीं बताना चाहते हैं। बाकायदा जो केपी से इलेक्शन कमीशन के मेंबर है उन्होंने कहा ठीक है, हम ये अदालत सेशन कोर्ट को भेज देते हैं ये मामला। तो इनके वकील जो थे फैसल वाउडा के, वो कहने लगे नहीं, ये आप कैसे कर सकते हैं। तो यानी इनकी ये ख्वाहिश है, एक फैसला फैसल वाउडा साहब और उनके वकील ने अपने तहीं तहरीर कर लिया है या सोच लिया है और वो चाह रहा है इलेक्शन कमीशन वो फैसला सुना दे। तो ये है इमरान खान का जो दो पाकिस्तान वो कहना बनाना चाहते थे ना, एक पाकिस्तान, ये है दो पाकिस्तान। और जब इलेक्शन कमीशन से बाहर आए फैसल वाउडा साहब तो मतीउल्लाह जान जो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने एक सवाल किया फैसल वाउडा साहब से और कहा फैसल साहब ये बताइए कि आपने अमेरिकन शहरियत किस तारीख को छोड़ी है। देखिए, जो सच होता है ना वो आप सोए हुए भी हों और आपको जगा के पूछा जाए तो आपकी ज़बान पर आ जाता है, उसके लिए सोचने का वक्त नहीं चाहिए होता आपको। फैसल वाउडा साहब ये बताने से कासिर रहे कि
उन्होंने किस तारीख को अपनी अमेरिकन नेशनैलिटी, अमेरिकन शहरियत छोड़ी। मतीउल्लाह जान ने ज्यादा इंसिस्ट किया तो फैसल वावड़ा साहब अदाकारी करने लगे, कहने लगे कि मतीउल्लाह जाओ तुम अपना वीलॉग बनाओ, उसमें मसाले डालो, और ये मसाला ना हो तो मुझसे मसाला ले लेना, शान का मसाला। यानी जेब नहीं देता फैसल वावड़ा को कि वो इस तरह की बात करे अगर वो वफाकी वजीर की लेवल पे आ गया है। और जिस तरह उन्हें सेनेटर बनाया गया, बाकायदा असद उमर साहब तो खुद कह चुके थे कि हमें ये खौफ था कि फैसल वावड़ा जो है वो नाअहल हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इसलिए उसे सेनेटर बनाया जा रहा है। तो वजीर आज़म इमरान खान साहब ने जो मंजन बेचा था इस कौम को, झूठ बोला था इस कौम के साथ, वो अब ये साफ नज़र आ रहा है कि वो पाकिस्तान जो दावा करते थे कि दो नहीं एक पाकिस्तान, ये एक नहीं दो पाकिस्तान है। इसकी दूसरी मिसाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जब ये फैसल वावड़ा का समाअत हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फाइज ईसा जो कि जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो कटहरे में था, वो अपने दलाइल दे रहा था, और वो 10 रुकनी जो जजेस हैं उनका सामना करके पूरे निज़ाम का पोल खोल रहा था। ये जो घटिया निज़ाम है ना, बदबूदार निज़ाम है, जिसको तब्दील करने के लिए तहरीक इंसाफ कहती थी हम आए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ भी सिर्फ इनकी बातें हैं, ये भी उस निज़ाम का, बदबूदार निज़ाम का हिस्सा बन चुके हैं। और जो काजी फाइज ईसा ने अपनी जो दलाइल देते हुए बात की, उन्होंने मीडिया के ऊपर बात की, उन्होंने फौजी आमरीत के ऊपर बात की, उन्होंने बैड गवर्नेंस पे बात की, उन्होंने बात की कि किस तरह जो है वो आज़ादी सहाफ़त का गला घोटा जा रहा है। आप देखते हैं ना, उन्होंने कहा कि जी बात की जाती है आज़ादी सहाफ़त की तो ख़बरें शुरू होती हैं इमरान खान से और शेख रशीद से ख़त्म हो जाती हैं। ये है आज़ादी सहाफ़त, लोगों को बात नहीं करने दी जाती, बोलने नहीं दिया जाता, और जिस तरह का मीडिया को कंट्रोल किया गया है, मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, किसी दिन आपको बताएंगे कि क्या क्या पाबंदी रही है मीडिया पर, लेकिन फिर भी ये नया पाकिस्तान डिलीवर नहीं करके दे रहा। जो काजी फाइज ईसा हैं उनकी दरख्वास्त ये है कि भाई मेरा जो केस है वो आप टीवी पर नशर करें, लोगों को दिखाएं, मैं अगर झूठ कह रहा हूँ, मैं अब गलत कह रहा हूँ तो लोग सुने, लोग ये फैसला करें। लेकिन जो हुकूमत पाकिस्तान है जिसने रेफरेंस दायर किया हुआ है काजी फाइज ईसा के खिलाफ, उसकी ये ख्वाहिश नहीं है कि ये केस बराह रास्त टीवी चैनल्स पर नशर हो। साथ साथ जो हुकूमत पाकिस्तान है उसने इसकी मुखालफत की है, और जो हुकूमत पाकिस्तान की दलाइल हैं उसमें कहा गया कि लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये जो केस की समाअत बराह रास्त नशर होगी, लिहाजा इस केस को बराह रास्त नशर ना किया जाए। आपको क्या लगता है, इस केस की समाअत बराह रास्त नशर होनी चाहिए या नहीं? आप नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर ये बराह रास्त नशर होगी तो जिस तरह हुकूमत कह रही है कोर्ट में कि आपको समझ नहीं आएगी, क्या आप वो समझ सकेंगे? नीचे कमेंट करके बताइए। लेकिन काजी फाइज ईसा ने साथ साथ ये भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त ना आ जाए कि जो कायदे आज़म की तस्वीर है उसकी जगह ज़ियाउल हक की तस्वीर जगह ले ले, और ज़ियाउल हक का जो है वो चेहरा हर जगह पे नज़र आए, क्योंकि मीडिया पर इतनी पाबंदी है कि लोग बड़े दबे लफ्ज़ों में कहते हैं ना, आपको नज़र आता होगा टीवी चैनल्स में कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट, कहते हैं महकमे ज़राअत, कहते हैं शुमाली इलाका जात, कहते हैं भाई यहाँ पे सच क्यों नहीं बोला जा सकता? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है तो यहाँ पर सच क्यों नहीं बोला जा सकता? साथ साथ काजी फाइज ईसा ने कहा अगर जज सच पर फैसला नहीं दे सकता तो उसे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। बहुत बड़ी बात की काजी फाइज ईसा ने। काजी फाइज ईसा ने कहा मैं अकेला खड़ा हुआ हूँ, तन्हा लड़ रहा हूँ, चट्टान की तरह खड़ा हूँ और चट्टान की तरह तन्हा लड़ूंगा। बहुत कोशिश की काजी फाइज ईसा को रास्ते से हटाने की, बहुत, क्योंकि 2023 का एक प्लान है जिसको 2028 तक लेके जाना है, जिसमें काजी फाइज ईसा एक बहुत बड़ी रुकावट है। लिहाजा काजी फाइज ईसा को रास्ते से हटाना है। जो आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, अगर उसकी पूरी तफसील पाकिस्तानी किसी टीवी चैनल पे तफसील जो है वो उस तरह नहीं आई जिस तरह बीबीसी ने जो है वो उसे शाया किया है और दूसरे जो आज़ाद मीडिया ज़राए उन्होंने शाया किया है, पाकिस्तानी मीडिया पे जुर्रत नहीं है कि वो उसको शाया कर सके, क्योंकि यहाँ पे पाबंदियाँ हैं, कदगने हैं। साथ साथ काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि इस कौन से कानून में लिखा है कि एक आमिर आए और वो कहे मेरे अजीज़ हमवतनों और मार्शल लगा दे। किस कानून के तहत ज़ियाउल हक ने जो परवेज़ मुशर्रफ थे वो आए थे और उन्होंने कहा मेरे अजीज़ हमवतनों मार्शल लगाया जा रहा है। फिर साथ साथ उन्होंने कहा कि जो ज़ियाउल हक और मुशर्रफ हैं वो सबसे बड़े बुज़दिल हैं। उसकी वजह यह है
कि ताकत के जोर पे वो इक्तदार में आए, कब्जा किया, फिर वो कहते हैं कि जो है वो हम आइन से बालतर हैं। तो काजी फाइज ईसा ने कहा अगर मुक्तदरा ये सोचती है कि वो आइन से बालतर है, या तो वो फिरौन है या वो पागल है जो ये सोचता है कि वो आइन से बालतर है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की 70-72 साल तारीख ये है कि यहाँ पे आमिर आए, उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो अपना निज़ाम ला सकें, तब्दीली ला सकें, जो उनकी फ़िलासफ़ी है उस पर अमल करते हुए तब्दीली लाने की कोशिश करें। लेकिन अंजाम क्या हुआ आप देखिए ना। मुशर्रफ साहब कहाँ हैं आजकल? मुशर्रफ साहब पाकिस्तान नहीं आ सकते, आज आएँ तो वो रोला हो जाएगा उनके लिए। तो पाकिस्तान की ये जो तारीख है इसको तब्दील करना होगा, और जो आज़ाद बात है वो करने का मौका देना होगा, आज़ादी इजहार का मौका देना होगा। आप किसी को गद्दार, किसी को मुल्क दुश्मन, किसी को एजेंट ये नहीं कह सकते। कोई इख्तलाफ करता है उसको इख्तलाफ करने दीजिए, उसके साथ दलील के साथ बात कीजिए, उसके साथ अपना जो है वो आर्ग्यूमेंट दीजिए। लेकिन बहुत सारे आप दोस्त हैं जो नीचे कमेंट भी करते हैं कि जी आप बिक गए, लिफाफा ले लिया, नून लीग के सहाफ़ी हो गए। भाई हम सवाल करते हैं, सवाल करना मेरा हक है, मुझे चाहे जितनी गालियां दोगे मैं सवाल करता रहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान से मुझे प्यार है, प्यार रहेगा और प्यार था। मेरे बच्चों को भी पाकिस्तान से प्यार है, प्यार था और प्यार रहेगा। और ये पाकिस्तान एक हम अच्छा, जमहूरी और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, यही हमारी ख्वाहिश है। आप दोस्तों की इस हवाले से क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि आप दोस्तों को अपडेट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।